तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। देखो सब बच्चे चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें इतने सारे एक्ट्स हैं कि स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड एंड ओवरवेल्म्ड। सो फटाफट इस चैप्टर के पीछे कंसेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस चीज़ का? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो आज प्रेजेंट डे इंडिया में जितने भी लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, वो पीछे उसका हिस्ट्री क्या है, कितने एक्ट्स पास हुए हैं जो आज प्रेजेंट डे लॉ फ्रेमवर्क है इंडिया में, उसके लिए। सो दैट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसमें इतने सारे एक्ट्स हैं और उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, विच इज कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। तो एक कंपनी रूल क्या है? कंपनी का मतलब है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। सो वी नो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी जो इंडिया में अराउंड 1600s में ट्रेड करने आई थी। धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इंडिया में अपना बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड डेवलप करने लग गई। एंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 इट गॉट दीवानी राइट्स, मतलब रेवेन्यू राइट्स, टैक्स कलेक्टिंग पावर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इस पर बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई। अब जब इतनी ज़्यादा पावर्स आ गई, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया इंडिया का, तो इसमें बहुत मैल प्रैक्टिसेस होने लगी, बहुत करप्शन होने लगा अमंग ऑफिसर्स, जिससे ब्रिटेन की गवर्नमेंट को भी इशू था। तो उनको लगा कि कंपनी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जिससे वो इंडिया पे भी इनडायरेक्ट कंट्रोल कर पाए। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ एक्ट्स लेकर आई, जिनको हम कंपनी रूल के अंदर क्लासिफाई करते हैं, फ्रॉम 1773 टू 1858। सो सारे एक्ट्स ब्रिटेन की गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लेकर आई थी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, वित्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और चार चार्टर एक्ट्स। अब 1857 में हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लगा अब उनके हाथ से बात निकल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही, इंडियंस रेबेलियस हो रहे हैं। तो उन्होंने कंपनी रूल ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया और खुद इंडिया पे डायरेक्ट कंट्रोल करना स्टार्ट किया बाय पासिंग वेरियस एक्ट्स। सो जो क्राउन रूल मतलब ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1858 से 1947, तो जितने भी ये 7 एक्ट्स हैं, ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट इंडिया पे डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए लेकर आई थी, विच आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 3 है, जिसमें इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर लाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. So this is the concept behind chapter number 1 of your Lakshmikant textbook.